सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर। वैसे तो पूरी शुगर इंडस्ट्री आज हमें जो ना एक बिग फॉल पर दिखाई दे रही है। चाहे कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए भाई, बजाज हिंदुस्तान शुगर है, रेणुका शुगर है, ठीक है, धामपुर शुगर है, अवध शुगर है, ठीक है, और रेणुका इसके साथ साथ बलरामपुर चीनी मिल है। सभी स्टॉक में जमकर पिटाई आज हमें इनके देखने को मिल रही है। और इस पिटाई के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो हमारी कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका था। आपने देखा होगा अभी कल भी ये स्टॉक 6% के करीब डंप हुआ, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक वो रिकवरी ले गया था भाई। और वो रिकवरी क्यों बनी? शुगर शेयरों में सभी में रिकवरी बनी क्योंकि भाई देखो एक अपडेट आई थी, ठीक है। उस अपडेट के कारण आप लोग देखोगे शुगर सेक्टर के शेयरों में कल दिन फिर से रिकवरी, लेकिन आज फिर से जो ये स्टॉक्स हैं वो हमें दबाव में दिखाई दे रहे हैं भाई। एक तो आप लोग देखोगे भी जो एथेनॉल का काम करती है शुगर कंपनियां, ठीक है, और वहाँ पर क्या खबर आई है कि गवर्नमेंट जो ना अभी बैन लगा रही है जो भी शुगर कंपनियां एथेनॉल जो ना प्रोडक्शन कर रही है, यानी जो भी एथेनॉल बना रही है ना शुगर से, उसके ऊपर बैन लगाया गया। क्योंकि अगर अभी के टाइम जो ना इसको नहीं रोका गया तो आगे चलकर जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर शुगर का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, यानी कि शुगर कम हमें देखना, शुगर कैपेसिटी कम होती हुई नजर आ रही ना, उस हिसाब से इंडिया के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग देखोगे शुगर के अंदर जो ना भी शुगर से जो एथेनॉल की प्रक्रिया है उसके ऊपर बैन लगाई गई है। ये अपडेट आई थी और इसी के कारण आप लोग देखोगे इन शेयरों में जमकर पिटाई हो रखी है। अगर इस खबर के ऊपर मोहर लग गई, देखो भाई अब तक फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, और अब तक फाइनल नहीं हुआ, अगर इसके ऊपर मोहर लग गई तो इन शेयरों की जमकर पिटाई हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भी क्या है पूरा मामला और कब तक इसके ऊपर जो ना भी प्योर खबर निकल कर आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। 27 के भाव में शेयर है, 7% की गिरावट स्टॉक में आज फिर से बनते हुए नजर आई है। कल भी आपको बोला था भी अवेयर रहना, सही रहोगे, ठीक है। आज फिर स्टॉक जो ना भी 6% के करीब डंप हो गया है और 4 करोड़ 18 लाख के करीब वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई। तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी जो खबर आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये न्यूज़ है जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिली है, जहाँ पर देखोगे भी चीनी कंपनियों को झटका लगा। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर इस्तेमाल पर सरकार की सख्ती, जल्द आ सकता है इसका फाइन प्रिंट है ना, फाइनल प्रिंट है। आप लोग देखोगे अब तक जो ना अभी पक्का नहीं हुआ है। आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हो भी कल की खबर है ये, वैसे तो कल यानी 8 दिसंबर आज की तारीख की बात है, दिन के अंत तक फाइन जो प्रिंट है वो आ सकता है, ठीक है। ISMA का कहना है 2023-24 में मार्केटिंग साल में प्रोडक्शन 8% घट सकता है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो घट सकता है। और ब्राजील में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद से रॉ शुगर की कीमतें 7% तक घटी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में अगर 8% तक गिरावट आएगी 23-24 के दौरान, तो आप लोग देखोगे भी एक बार इसके ऊपर तो रोक लगेगी ही लगेगी। ऐसा अगर होता है तो चीनी कंपनियों के लिए आप लोग देखोगे एक बड़ा झटका है। एथेनॉल के उत्पादन के लिए शुगर के इस्तेमाल पर सरकार ने सख्ती की है और शुगर की पर्याप्त सप्लाई के चलते यह फैसला लिया गया है, ठीक है। और सरकार मिलों को वी हैवी जो मोलासेस से एथेनॉल बनाने पर रोक सकती है और सी हैवी एथेनॉल पर जो ना भी कोई रोक नहीं है। और सूत्रों के मुताबिक आप लोग देखोगे आज दिन के अंत तक फाइन प्रिंट जो ना भी आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है। तो आज पता चलेगा भी, अभी इस खबर का जो ना भी पक्का नहीं है कि ये पक्की रोक लगेगी, ठीक है, लेकिन चांस बन रहे हैं, ठीक है। 90% चांस बन रहे हैं, 10% चांस जो है वो ना के बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो इन शेयरों में और जमकर कुटाई हो सकती है, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कारण रहा है इन शेयरों में गिरावट का। अब देखते भी जो हमारा स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये स्टॉक भी बुरी तरीके से पिटा। भी जाहिर सी बात है भी शुगर सेक्टर की कंपनी तो पिटेगी, इसमें कोई दुराई नहीं। पीछे इसके रिजल्ट्स कैसे आए थे उसके बावजूद भी स्टॉक में नॉन स्टॉप तेजी बनी क्योंकि एथेनॉल के काम के कारण, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे अगर इसके ऊपर रोक लगती है तो थोड़ा सा भी देखो भी दबाव तो बढ़ेगा ना शेयरों के ऊपर, जिसकी वजह से तेजी बनी है। अगर उसी के ऊपर रोक लग गई तो जाहिर सी बात है भी गिरावट तो होगी। तो अभी का टाइम देखो स्टॉक में 7% करीब गिरावट है। चलिए चार्ट देख लेते हैं इसका।
तो यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कल जब स्टॉक में रिकवरी बनी तब मैंने आपको एक ही बात बोली, अगर ये स्टॉक, अच्छी बात है भाई, देखो सपोर्ट क्या था हमारा 29 रुपये 30 रुपये के आसपास, 29.30 30 रुपये के आसपास का सपोर्ट था। इसे पकड़ के चलना, स्टॉक इसके नीचे में आया हुआ अभी ये टाइम और काफ़ी बड़ा फॉल स्टॉक में हुआ है। तो इस करंट टाइम के ऊपर अगर देखें फिर तो भाई नीचे में जो सपोर्ट क्रिएट हो रहे हैं ना स्टॉक के, वो लगभग बन रहे हैं 82 और 22.72। ठीक है, अगर ये लेवल स्टॉक में बन जाते हैं तो भाई देखते आगे कैसे क्या माहौल बनेंगे। अभी के टाइम तो जो सपोर्ट वगैरह थे वो यहाँ पर सब कुछ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जो ट्रेंड है, ट्रेंड भी यहाँ पर हमें जो ना अभी लगभग टूटते हुए नजर आ सकता है अगर ये खबर जो ना अभी पक्की हो गई। तो 20% की सर्किट लिमिट है स्टॉक की, तो अभी स्टॉक में 20% का भी फॉल बन सकता है। ध्यान रखना आपके हाथ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेश एंट्री कोई माहौल है नहीं, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो एक अलग बात है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।